सभी गुरुपद के भाई, हमारे सचिव और हमारे सदस्य और इस गांव के सरपंच साहब और हमारे संगीतकार और इस क्षेत्र के भी और हमारे एमपी के भी सभी भाई और बहन, इन सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत है और सबको बधाई। और गुरु बंसी बाबा को भी दो हाथ की समस्तक झुका के जय शिवानम करता हूँ और सभी भाई को भी जय शिवानम करता हूँ। ताली बजा रहे हैं। आज बड़ा खुशी का मौका है कि बहुत बड़े खुशी का मौका है कि भाई आज हमें तैयार है ना, इसी गुजरात गांव में इस धर्म की धरती के ऊपर आकर हमें सत्संग की बातें करने का मौका मिला है, सत्संग की बातें सुनने का मौका मिला है। आप सभी का दर्शन करने का मौका मिला है। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसा अवसर हमको सुनने का मिला है और तुम सभी लोगों को मिलने का भी मौका मिला है। इसीलिए ये तो गुजरात की धरती एक धर्म की धरती है, एक देवों की धरती है, एक संतों की धरती है। ये सभी राज्यों से महान राज्य गुजरात की है और गुजरात में हमारे सभी सत्संगी भाई यहाँ आकर काम करके दाढ़ की मजदूरी करके भी हमारी सत्संग को साथ लाकर इस सत्संग की सेवा भी कर रखे हैं और समाज का कार्य भी कर रहे हैं, धर्म का कार्य भी कर रहे हैं। ऊपर से हमारा पेट पालन, हमारा संसार पालन के लिए भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इसीलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है तुम लोग जो इतना कष्ट करके भी धर्म को साथ रखे हो और धर्म को पालन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज, हमारा संसार, क्योंकि इस सत्संग को सुनेंगे, सत्संग को मानेंगे तो हमारा मन में भी विचार अच्छा आएगा और हम अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन सत्संग नहीं रहेगी तो हमारा मन और अलग चले जाएगा और अलग काम करेंगे। ये महेश महाराज ने आप सबको बोला है कि भाई गुरु वचन को रखना संभाल के। गुरु वचन में बहुत गहरा राज है। क्यों कि गुरु वचन जो संभाल के रखेंगे तो वो सारी चीजें अच्छे हमें पता चल जाएगी। लेकिन गुरु वचन जो है उसको संभाल नहीं पाएंगे तो हमारा पटरी रेल से उतर सकती है। इसीलिए महेश महाराज ने कहा कि जो सत्संग कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म पालन कर रहे हैं, संसार के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो ये फालतू जाने वाला नहीं है। ऐसा कहना पड़ा है कि महेश महाराज का, क्योंकि दीपक जलता है, महेश महाराज का कहना है, दीपक जलता है तो रोशन जरूर करता है, ये फालतू जलता नहीं है और वो रोशन करता है और उजाला करता है। ऐसा गुरु करेंगे तो हमारा जीवन में भी अच्छाई आएगी, हम हमारा जीवन में भी अच्छाई को जान पाएंगे और बुराई क्या चीज है और अच्छाई क्या चीज है इसको पहचान पाएंगे। इसीलिए हम ये चीजें करना जरूरी है। महेश महाराज का कहना है कि बीज बोते हैं तो वो फालतू नहीं रहता है, उसका अंकुर निकलता है और कर्म करते हैं तो वो कर्म फालतू नहीं जाता है, उसको भुगतना भी पड़ता है और वही कर्म हमारे को अच्छा ही काम आता है। क्योंकि जो अच्छा कर्म करेंगे वो अच्छा काम आएंगे, जो बुरा कर्म करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा महेश महाराज ने कहना है कि लक्ष्मण रेखा अगर सच्ची हो तो रावण कभी नहीं आ सकता है, लक्ष्मण रेखा अगर कमजोर हो सकती है तो रावण हमारे पास आ सकता है। ये महेश महाराज ने बहुत बढ़िया भजन में सबको बताया है और ऐसा भजन बताया है कि इस भजन के द्वारा हमें पूरी सत्संग को समझ पाएंगे। क्योंकि वो भजन बहुत गहरा है और इस भजन के समझने में बहुत बड़ा गहरा राज है। इसीलिए भजन को बहुत स्वागत करता हूं मैं कि इस भजन में बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि वो हमारे पास जो बुराई क्यों आती है कि हमारे पास कमजोर होता है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमारा विचार जो गुरु प्रति कमजोर पड़ जाता है, धर्म प्रति कमजोर पड़ जाता है, तब जाके हमारा शरीर में अगर बुराई हो सकती है। लेकिन हमारा विचार मजबूत रहेगा तो ये बुराई कभी हमारे पास नहीं आएगी। ऐसा महेश का कहना है कि लक्ष्मण रेखा अगर सच्ची होगा तो रावण नहीं आ सकता है। इसीलिए अच्छाई जो लक्ष्मण रेखा वो है ना, वो गुरु जो शब्दों के द्वारा जो बोल अपन को बताई है वो पक्की करना है। क्योंकि अगर अच्छा शब्द हम शब्दों के ऊपर भरोसा करेंगे तो अच्छाई जरूर आएगी। इसीलिए क्योंकि हम संतन संगत जब तक करेंगे तब तक अच्छा काम कर सकेंगे। अगर संतन संगत नहीं रहेगी तो अच्छा काम भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जगत में संतन संगत करेंगे तभी जगत का सार होगा। संतन संगत नहीं होगी तब जगत के सार कभी नहीं होगा। लगे संतन संगत में करना जरूरी है, क्योंकि संतन संगत में रहेगा तो वो संत कहलाएगा। अगर ऐसा फालतू रहेगा तो कोई दारू कुटिया कहलाएगा, कोई सट्टारा कहलाएगा, सट्टा खेलने वाला कहलाएगा। गांजा वाले रहेंगे तो गांजा पीने वाले कहलाएंगे, दारू वाले साथ रहेंगे तो दारू पीने के वाले कहलाएंगे। लेकिन सत्संग के साथ रहेंगे तो सत्संगी भाई कहलाएंगे। इसीलिए हम सत्संग के साथ जुड़ कर रहे, सत्संग के साथ जुड़ कर रहेंगे तो सत्संगी बन सकेंगे, अच्छा इंसान बन सकेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन सत्संग हमें नहीं मिलेगी तो हम कुछ गलत काम कर सकेंगे। इसीलिए संगत अच्छी होना चाहिए। जन्म से इंसान कभी चोर नहीं बन सकता, जन्म से इंसान कभी दारू पीने वाला नहीं बन सकता, जन्म से इंसान कभी संत नहीं बन सकता। लेकिन जैसी इस धरती के ऊपर संगत रहती है वैसा इंसान बन जाता है। इसीलिए हमारा संतन कहना है, गुरु वंश सिंह बाबा का कहना है कि संगत अच्छी करो। अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा इंसान बन सकेंगे। अगर बुरी संगत कर लेंगे तो इंसान बुरा बन जाएंगे। इसीलिए संगत हमें अच्छी करना है। अगर अच्छी संगत करेंगे तो भले ये महेश महाराज कहा कि नहीं कि देश में रहो या प्रदेश में रहो, लेकिन गुरु वचन का पालन करते रहो, सत्संग करते रहो, धर्म का कार्य करते रहो। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्म भी है। इसीलिए ये उलखड़िया महाराज आपके सामने बताया है महान संत की बात। इस धरती के ऊपर महान संत ने वो उन्होंने जो वीर भातु जी ने पैदा हुआ है, लेकिन हमारी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन हमारे लिए ये सभी चीजें छोड़ के गया है और जो अच्छाई चीज हमारे लिए करके गया है। और शांतिलाल दादा ने कहा है, एक बेटी ने बालपन से बुढ़ापा हो गया तब तक भी भगवान की भरोसा अगर कभी छोड़ा नहीं तो आखिरी में भगवान को प्राप्त करा है। ऐसी विश्वास अगर भगवान के ऊपर करते हैं तो भगवान हमें अच्छा काम जरूर कराएंगे और अच्छा जरूर रहेंगे हम, और अच्छा इंसान जरूर बन जाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाएंगे तब तक नहीं। जैसा रमेश डावर ने अभी कहा है कि रमेश डावर ने कहा है कि बाजार में हीरा पड़ा तुलसी लपटाए है, जो साना होता हो उठाता है, लेकिन अगर जो जिसको नहीं पता है वो अच्छी चीज को भी नहीं पहचान पाता है। लेकिन इसके पास हीरा था लेकिन कुछ हीरा की पहचान नहीं थी, लेकिन जिसके पास पहचान थी उन्होंने भी उसका अच्छा चीज का गमा दिया है। इसीलिए आप अच्छी चीज को पहचान करने के लिए हमारा गुरु वंश सिंह बाबा ने हमको इस चीज को बताया है। और हमारा 16 शास्त्र 18 पुराण भी हम 5 तत्वों के अंदर हमको बताया है गुरु वंश सिंह बाबा ने। 5 तत्व कौन सा है? आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा जीवन बनता है, हमारा शरीर बनता है, और 5 तत्वों से ये सारी ब्रह्मांड बनती है। लेकिन उसी शास्त्र ज्ञान की बातें नहीं मालूम पड़े तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर की बातें जरूर मालूम पड़ना चाहिए। इसी शरीर में रखी गुरु वंश सिंह बाबा 5 तत्व भी बताया है, 33 कोटि देवता भी बताया है। इसी शरीर में रहकर सभी चीज इस शरीर में है, ऐसा गुरु वंश सिंह बाबा के कहना है। ना शास्त्र हम जान पाएंगे तो चलेगा, नहीं हम गीता रामायण जान पाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर जानना जरूरी है, क्योंकि इसी शरीर में सभी चीजें छुपा हुआ है। ऐसी शरीर में रखी सब चीज ज्ञान जितना है
16 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान भी इसी शरीर में है। इसीलिए इसी शरीर में भगवान भी है, इसी शरीर में देवता भी है, इसी शरीर में सब कुछ है। इसीलिए इसी शरीर में 10 प्रकार की वायु बताई है, प्राण अपान अंदान समान व्यान, यानी 25 प्राकृति में बताई है इसमें शरीर में, लेकिन 10 प्रकार की वायु बताई है। 25 प्राकृति में उसको सभी 25 चीजें बताई है, और इसी में 3 गुण और 25 प्राकृति बताई है। अंत कारण भी इसी में बताया है, चीज भी इसी में बताया है, मन भी इसी में बताया है, और अहंकार भी इसी में बताया है, और इसमें काम भी इसमें बताया है, क्रोध भी इसमें बताया है, लोभ और लालच भी इसमें बताया है। लेकिन इसे हमें किस हिसाब से देखना चाहिए, इसे किस हिसाब से व्यापार करना चाहिए, ये गुरु बंसिंह बाबा हमें तत्व ज्ञान के द्वारा समझाया है। इसीलिए तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। लेकिन आज इस समय में भगवान धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिया है तीनों लोगों में, ऐसा दिन दयाला दाता कोड़ी भी नहीं रखी घर में, सभी चीज हमें दिया है भगवान ने, भगवान के पास कुछ नहीं रखा। एक समय में महात्मा लोग इस धरती के ऊपर बहुत बड़ा अच्छा महात्मा था, सिद्ध महात्मा था, और अच्छी भक्ति कीर्ति जानता था। भगवान भक्त के वश में होता है। एक समय में भगवान भक्त के वश में हो गया, और भक्त के घर भक्त के पास आ गया, और भक्तों को बोले कि भगवान भक्त जी मुझे तुम्हारे साथ में एक नौकर रख लो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो खुद ही नौकर हूं, तो मैं दूसरे को नौकर कैसे रख सकता हूं? कोई नौकर रखे तो अच्छा आदमी नौकर रख सकता है, अच्छा और जो पैसे वाला आदमी वो नौकर रख सकता है, लेकिन मैं तो एक भगत हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ तेरे को? तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा दिन तुम्हारे साथ रहने का अवसर दीजिए भगवान और भगत, क्योंकि भगवान भगत की वश में रहता है, और भगत की बात सुनकर, भगत की भक्ति सुनकर, भगवान का ज्ञान सुनकर, भगवान का दिल सुन, ऐसा साफ देखकर भगवान उसके घर आ गया। तो उनके घर रहा, और वो भगवान शंकर ने उसको घर काम करा, उसके घर झाड़ू पोता करा, उसके घर जितना काम करवाए उतना करा। एक समय में संत जाते थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आऊं, तो चलो भाई। तो उनके साथ में, संत के साथ में उस भगवान ने गया, एक छोटे से बच्चे के रूप में उनके पास में घूमता था। घूमते घूमते गया, और गया तो संतों के लगी बात 30 प्यास लगी, और देखे तो सब तो रेती रेती दिख रही थी, किधर नाला नहीं दिख रहा था, किधर ट्यूबवेल नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी है, तुम किधर पानी है के दे दो। तो ठीक है गुरुजी। तो इधर गया, क्योंकि वो तो भगवान था, एक तरफ जाके अपनी छोटों से गंगा जल को निकाल के उसने उस पात्र भर के दे दिया। तो उन महात्मा ने कहा कि भाई यहाँ तो आग जितने देख रहे हैं वहां तक तो कभी पानी नहीं दिख रहा है, और लेकिन तेरे को ये पानी कहाँ से मिल गया? संतों को शंका हो गई, क्योंकि इतने रेती रेती दिख रही। नहीं भाई, ये पानी तू कहाँ से लाया? क्योंकि पानी का स्वाद भी अलग था, पानी का स्वाद अच्छा था, क्योंकि भगवान का पानी था। भगवान का पानी में कुछ कमजोरी आ सकती क्या? भगवान का पानी बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि इसके पानी का स्वाद अलग है, और ये पानी लाया कहाँ से, ये हकीकत में तुम बताएगा तब मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो नहीं चल सकता हूँ, मेरे को ये बात बताना पड़ेगी। तो संतों की बात सुनकर भगवान ने स्वयं, शंकर भगवान का रूप धारण करके स्वयं खड़ा हो गए सामने। उन्होंने कहा कि वो बाप रे, मैंने भगवान को इतना दिन तक काम कराया करा था, मैंने भगवान को हमने सेवा करवाई थी, मैंने भगवान में झाड़ू पोता करवाया था, मेरी तो बहुत बड़ी भूल हो गई, भगवान मेरी भूल को माफ करना। तो भगवान ने कहा कि ये नहीं, तुम्हारी भूल नहीं है, मैं तो तुम्हारी भक्ति देख के तुम्हारे पास आया था, और तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को तक तुम्हारा घर पे तक आ सकता है, इतनी शक्ति भगवान भक्त के पास भगवान की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बातें किसी को कभी नहीं कहना, किसी को नहीं बोलेंगे, तब तक तुम्हारे साथ में अभी भी रहूंगा, लेकिन जब जिस बात मेरी बात दूसरों को बता देंगे तो उसी दिन में निकल जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कुछ बात बताई नहीं, और घर चल गए। लेकिन जितना काम पहले लेता था उतना काम तो नहीं लिया उसने, लेकिन काम एक दिन काम करा
और घर जाके एक दिन महात्मा को कहीं जाना था होगा, उनकी घरवाली थी, वो थी, उनको कहा कि भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो। उन्होंने बिल्कुल कम काम करा, तो उन्होंने इनकी घरवाली जरा खिंचवाए और चूल्हे से लकड़ी निकाल के दे दना उस भगवान को मारने लगे और खूब पीटे। लेकिन भगवान पीटने को राजी है, लेकिन भगवान ये भक्ति की बात खूब समझते हैं। भक्तों के ऊपर भगवान कभी क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन वो तो पत्नी तो ठोक रही उसको, भगवान को। और उस पति उसी समय आ गया कि भाई तू क्या कर रही है उसको, तो इसको क्यों मार रही। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ सही ढंग से काम नहीं करता है, मैं खाता खूब है, तो इसको मैं पिट रही और बहुत दनादन ठोक रही। भगवान तो इसको तो समझ जा, ये साधारण मानव नहीं, ये तो भगवान है। इतने में बोला कि भगवान अंतर ध्यान तत्काल हो गया, और तत्काल अंतर ध्यान होने के कारण से उन्होंने कहा कि तू क्या कर रही थी, ये तो स्वयं भगवान अपने घर आ रहा था। लेकिन उतने में तो भगवान अंतर्धान हो गए, और अंतर्धान होने के बाद उन्होंने खूब रोया उन्होंने कि भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ सिर पीट कर मर जाऊंगा। तो उन्होंने भगवान वापस दर्शन देके उसको शिवलिंग के रूप में उसको पकड़ा दिया कि तू आज तेरे रूप में शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और तुम शिवलिंग के रूप में तुम पूजा करोगे। उसी दिन से शिवलिंग के रूप में पूजा करें, और वही भगवान नामन वो आदमी आज भी किसी के घर में भी रह सकता है और किसी के घर में भी जा सकता है, किसी में घर में भी काम कर सकता है। आज तुम यहाँ पे इस गुजरात गांव में रखी, तुम कुछ काम करने के लिए आए हैं, गुजरात वालों ने भी तुमसे अच्छा काम लिया है, अच्छा काम कराया है, लेकिन अच्छा संत बन के काम करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हमारा भी उद्धार होगा। हम जिस मालिक के घर काम कर रहे हैं उस मालिक को भी अच्छा काम कर देंगे। लेकिन जो अच्छा बनकर रहेगा, संत बनकर रहेगा, तो उसको अच्छा काम मिलेगा। कोई समय में भगवान बनकर भी अपने पास काम करने वाले आते हैं, और कोई आदमी भगवान कहाँ नहीं मिलता है वो भी मिल सकता है। इसीलिए लेकिन भक्ति को अगर कमजोर नहीं करेंगे तो भगवान जरूर मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति हमारे पास नहीं रहेगी तो भगवान हमको कभी नहीं मिल सकता है। इसीलिए आज गुजरात गांव में आकर तुम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारा पेट पालते हुए भी इस कार्यक्रम करें। उस कार्यक्रम करने वाले सहयोग लोग भी हैं, वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र है, क्योंकि भाई हमारा लोगों के ऊपर भरोसा करके तुमने इस कार्यक्रम को सहयोग करा है, इसीलिए तुम भी बधाई के पात्र है। इसीलिए संत की जो आशीर्वाद है, संत का जो आशीर्वाद है गुरुवंश सिंह बाबा, ये गुरुवंश सिंह बाबा के आशीर्वाद तुमके ऊपर सबको ऊपर बनता रहे और तुम इस धर्म का कार्य करता रहो। इसीलिए हम हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए हम अच्छा काम करना जरूरी है, लेकिन कुछ चीज अच्छा जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, क्योंकि समझेंगे तो जानेंगे कहाँ से। क्योंकि भक्ति बहुत बड़ी चीज है, भक्ति की महिमा खूब ज्यादा है। भक्ति की महिमा कोई छोटी मोटी महिमा नहीं, भक्ति से भगवान मिल जाता है। भक्ति एक प्रकार की नहीं, भगवान लोग बोलते हैं भक्ति 8-9 प्रकार की भक्ति रहती है, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति इस हिसाब से हम सीखना पड़ेगा। 9 प्रकार की भक्ति हम कैसे करके जान पाएंगे। 9 प्रकार की भक्ति ऐसा है कि हम सत्संग में जुड़ जाएंगे तो 8 प्रकार की भक्ति ऑटोमेटिक हमारे साथ आ जाएगी, कोई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम सत्संग में जुड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी भक्ति हमारे साथ आ जाएगी। हम भगवान हमारे धर्म पालन करा, हमारा गुरु भक्ति पालन करा, ये भी हमारी भक्ति है। सत्संग कर रहे हैं, ये भी हमारी भक्ति है। और ज्ञान हम एक दूसरे की अच्छी बात बता रहे हैं, ये भी हमारी भक्ति है। और ये सारी भक्ति हमारा जीवन में अच्छाई उजाला करने के लायक है। और भक्ति बिना इन संसार में कोई भी नहीं, ज्ञान भी नहीं आ सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है। भक्ति रहना जरूरी है, लेकिन गुरु को समझना जरूरी है, गुरु की बात मानना जरूरी है। गुरु की बात अगर नहीं मानी तो कभी नहीं हो सकता है। एक समय में गुरु की बात है, एक लोग ने 2 लोग था और गुरु को बुलाया उन्होंने। आज जैसे आप यहाँ पे तुमने बुलाया, ऐसा बुलाया, लेकिन वो गर्मी के टाइम में था। गर्मी के टाइम में गुरु को बुलाया
और गुरुजी के टाइम में बुलाकर उन्होंने कहा कि गुरुजी आया है, इसको 2-4 बाल्टी पानी डाल दो और वारू नहाला धुला के अच्छा गुरु की सेवा करो। और उसको गुरुजी को नहाला धोया, 10-20 बाल्टी उसके ऊपर पानी डाला। गुरुजी ने कहा कि मजा आ गया बेटा, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद इनको अच्छी ठंडी ठंडी दही दियो, अच्छी आइसक्रीम दियो, क्योंकि ठंडी गर्मी में टाइम था ना, तो अच्छी चीज दी उसको। और शांति सोने के टाइम पे उन्होंने कूलर लगाया, पंखा लगाया और धड़ में बर्फ लगाई और बहुत बढ़िया सेवा करी। सेवा करने के बाद उनको बहुत उन्नति हुई और वो आदमी बहुत पैसा वाला बन गया और बहुत लखपति और धनवान बन गया। तो पड़ोसी आके पूछे कि भाई साहब, तुमने एकदम से कैसे इतना अच्छा काम कर लिया, तुमने बहुत पैसा तुम्हारे पास हो गया, लखपति हो गए, धन बहुत हो गया तुम्हारे पास, ये क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कि ये तो गुरु जी की कृपा है, ये तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा से हमें सारी चीजें मिली है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी की कृपा है तो गुरु जी के कैसा करना पड़ता है, मैं भी एक दिन गुरु जी को बुलाऊंगा। तो उन्होंने भी कहा कि है ठीक बात है, क्योंकि गुरुजी आए तो इसको नहाना धोना का अच्छा पानी लगाना और उसके ऊपर सेवा करना, अच्छी ठंडी चीज। हमने तो उसको गुरु आते ही इसको 10-20 बाल्टी पानी लेकर नहलाया और अच्छी ठंडी चीज को खाने की मिली और सोने के टाइम पे अच्छे कूलर पंखा लगा के अच्छा बर्फ लगा के उसको सुलाया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी ऐसी सेवा करूंगा यार, मैं भी एक दिन गुरु को बुलाता हूँ। और उन्होंने बुलाया आजकल जैसे जनवरी महीने में ठंड के टाइम में, और ठंड के टाइम में बुलाया तो उन्होंने भी, गुरुजी आया 10-20 बाल्टी पानी डाली और गुरुजी ने कहा कि बेटा तू क्या कर रहा है, मेरे को तो ठंड लग रही, इतना सा पानी क्यों डाल रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो सेवा करूंगा गुरुजी, मैं तो खूब सेवा करूंगा। गुरु नहीं माना तो भी पकड़ के ले जाके उसको पानी डाला खूब जबर, और पानी डालने के बाद उसको जैसा ऐसा कांपता आया और फिर बाद में कहा कि अच्छी ठंडी आइसक्रीम लाओ गुरुजी के लिए। और वो तो ठंड के टाइम में लोग ठंडी चीज क्या खाएंगे, तो लेकिन वो उसने कहा है वैसा कर रहा है। लेकिन उस समय वो गुरु गर्मी के टाइम पे आया था, नहीं इसका गुरु ठंड के टाइम में आया है। लेकिन उसको ने फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, यहाँ तो लाइन कम मिलती है, बाहर सोना पड़ेगा, अच्छा कूलर पंखा लगाया, बर्फ लगाई। अरे क्या कर रहा है, बर्फ लगाने की क्या जरूरत है, अभी तो ये ठंड के टाइम में है। लेकिन नहीं, मैं तो कभी मानूंगी नहीं, तुमको तो मैं सेवा करके रहूंगा। उसने करके सेवा करने के लिए सब चीज और कूलर पंखा लगाया और फिर गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसने कहा कि रात भर के कूलर पंखा ना, आज का टाइम क्या गुरु जी क्या कर सकता है, वो तो वही निकल गए। क्योंकि वो देखी दिखाई बात करते हैं, किस हिसाब से हम करना है, वो गर्मी में क्या करना पड़ता है ना, इसकी ठंड के टाइम में क्या करना पड़ता है वो नहीं समझ पाता है। लेकिन लोग ने करा है तो मैं भी करूंगा, लोग ने उन्नति गुरु करके करा है तो मैं भी उन्नति करूंगा। लेकिन उन्नति नहीं होगी ऐसा नहीं है, हम अच्छा काम करेंगे तो जरूर उन्नति होंगे। इसीलिए अच्छा काम करो, अच्छी भक्ति करो, अच्छा इस गांव में अच्छा काम करो, और चाहे हम कितना भी हो लेकिन हमारी ईमानदारी, हमारी भगवान की भक्ति ये कभी खराब नहीं होना चाहिए। इस गांव में अपन आए हैं तो इस गांव में भी हम पूरा काम करके जाएंगे और पूरा काम करके हमारा जीवन हम सफल बनाएंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को गलत काम नहीं करेंगे, हम लुच्चाई लफांगे नहीं करेंगे, हम ईमानदारी काम करके हमारा जीवन पालन करेंगे और हमारा जीवन को सफल बनाएंगे। और जी जब तक ये कहा है कि महाराज ने कि भाई हमारा जीवन में जैसा कर्म करे वैसा भरना पड़ता है, तो हम कर्म अच्छा करेंगे तो चाहे तो हम गरीब तो लोग जरूर है, लेकिन कुछ गलत नहीं है, गरीब जरूर है। आज उन्नति नहीं होगी लेकिन काल जरूर उन्नति होगी। आज भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगी। इसीलिए भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान को मानते रहो, धर्म का कार्य करते रहो और हमारा जीवन पालन करते रहो। इस कारण से इस सत्संग में जो कार्य करने वाले महेश महाराज और उनके साथी भाई, उनके आसपास के गांव के सरपंच और जो मेन लोग हैं उन्होंने मदद करी है, इसीलिए इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई है। इनको सब स्वागत है। गुरु वंशिंग बाबा इन सभी लोगों के ऊपर कृपा करे, गुरु वंशिंग बाबा की आशीर्वाद सबके ऊपर रहे, चाहे महाराज हो चाहे नीर हो। और 24 इस सत्संग के सुनने आए हैं ये सब अपना भक्ति
जो है व्यक्ति का भेद उसको मिले और अच्छा काम करने का मौका मिले और अच्छा इंसान बने, ये कहना है मेरा। और मेरे शब्द में कहीं भूल हो गए तो माफ करना। और कोई इस भक्ति में जुड़ना चाहता है और कोई इसको गुरु शब्द लेना चाहता है, क्योंकि नाम लिया तो सभी लिया, सभी शास्त्र का भेद बिना भेद का नृत्य गया पढ़ता था चारों वेद। क्योंकि नाम लिया तो सभी लिया, बिना पढ़ता नाम लिया तो सभी लिया, न सभी शास्त्रों का भेद बिना नाम का नरक गया पढ़ता था चारों वेद। अगर चारों वेद में 16 शास्त्र भी अगर पढ़ लिया लेकिन गुरु का नाम नहीं है तो वे व्यर्थ है, ऐसा गुरु का कहना है। क्योंकि गुरु जो चाहे शास्त्र में सीख लिए, चाहे वेद में पुराण में सीख लिए, लेकिन गुरु जो मुख से जो नाम लेते हैं वही सत्य कहलाता है, वही आदमी का काम आता है, वही आदमी आगे बढ़ता है, वही आदमी भक्ति प्राप्त करता है, वही आदमी ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन गुरु अगर नहीं करा तो 16 शास्त्र में 18 पुराण भी पढ़ने के बाद भी अगर नाम नहीं है तो व्यर्थ गया, ऐसा संतर कहना है। संतों को जात नहीं पूछे, पूछ लीजिए नियान, बोल करे तो तलवार पड़े रहेगी नियान। संत अगर मिलता है तो उसको जात पात पूछाना जाती है, उसको ज्ञान पूछना जाता है और उसको ज्ञान लिया जाता है, वो भक्ति का मार्ग पूछा जाता है। ज्ञान लेने हमारे जीवन के लिए क्या क्या ज्ञान है वो पूछा जाता है। इसीलिए संसार में 5 तत्वों का इंसान बनता है, या तो ना तो कोई जाति का बनता है, ना कहीं राजा महाराजा का बनता है, ना कहीं महाराज बनता है, ना कहीं ऐसा बनता है। ये 5 तत्वों के इंसान है। पूरी धरती के ऊपर जो इंसान है वो इंसान है, और इंसान के नाते से हमें भगवान को मानना जरूरी है। इसीलिए ये कहा कि नहीं, महेश महाराज ने पहले इसको एक दोहा क्या बताया था, हाँ, भक्ति बीज कभी पलते नहीं, क्योंकि भक्ति बीज कभी बदलता नहीं है, बदलता है योग। ऊंचे नीचे घर जन्म रहते हैं, लेकिन रहे संत के संत रहे। इसीलिए ये संत जो भक्ति का बीज बनता है वो बीज कभी खत्म नहीं होता है, वही रहेगा। और हम भाई कहीं से भी घर का जन्म लेंगे, लेकिन रहेंगे संत के संत, और संत रहना जरूरी है, संत रहना हमारा भाग्य है। इतना कहकर बंद करता हूं मैं। और कोई चाहता है, कोई महाराज में जुड़ना चाहता है तो यहाँ से 1.25 महीने का जन्म डालवा सकता है, और 1.25 महीना का और ब्रह्मचारी पालन करके फिर उस सत्संग का जो नाम और सत्संग का ज्ञान ले सकता है, और उस सत्संग जो गुरु का शब्द है वो पालन करके हमारा जीवन को सफल बना सकता है। और किसी को इच्छा तो कर सकते हैं। ये महाराज लोग अभी यहाँ पे पिन भरेंगे, पिन भरने के बाद और अच्छी विचार करके, चाहे हमारा सत्संग में जुड़ो या हमारे सत्संग में नहीं जुड़े, तो बहुत सारा सत्संग है, कोई भी सत्संग में जुड़ लेना, लेकिन फालतू नहीं रहना, जुड़ जाना। कहीं भी सत्संग मिले, जो भी मिले उसी सत्संग में जुड़ना। जय शिवाय। जय शिवाय।